जय श्री राम मेरे से भाई को हर हर महादेव। जय बजरंग बली, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। भाइयों, आज का शुभ विचार ये है कि बिहार के सीएम नीतीश यादव जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जो कि सनातनी भाइयों के पैसों पे खेली जा रही है। वो स्कीम है 10 लाख का लोन लीजिए सरकार से, 5 लाख वापसी दीजिए, 5 लाख भरेगी नीतीश सरकार, बिहार की सरकार। क्या बात है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी लोगों के लिए, मतलब हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। क्या बात है नीतीश जी, आपको तो सलाम देना पड़ेगा भाई साहब। सल्यूट है आपको, आपके जज्बे को, आपकी सोच को। पैसा हमारा, पैसा हमारा, टैक्स हमारा, बांटो किसी और को। ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार में बैठे हो तो बांट रहे हो। सीट कभी किसी की नहीं रही है, ये बात जरा गौर से फरमाइएगा। आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूँ मैं, आपकी लैंग्वेज में, जो आपको लोग पसंद है उसी लैंग्वेज में जरा गौर से फरमाइएगा और सोचिएगा अपने सलाहकारों से। किसी का पैसा किसी को देना कितना बुरा लगता है। हालांकि ये कानून और ये नियम, अगर ये फैसिलिटी सबके लिए निकाली होती तो सनातनी भाई है, सिख भाई है, ईसाई भाई है, सबके लिए निकाली होती तो बहुत अच्छा होता। पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए। सनातन रोटी खाता है, अनाज खाता है, सब्जी खाता है। मूर्ख बनाना वाला काम चले गया यार अब। क्योंकि जब तुम्हारी सरकारें थी तुमने हिंदुओं को दबा के रखा हुआ था, हिंदुओं को कुछ पता नहीं था। अब हिंदू जाग चुका है, उठ चुका है, घूम रहा है वो खुले में अब। क्योंकि बीजेपी की सरकार है, खुली किताबें हो गई है, अब सब कुछ खोल के रख दिया है। पहले किसी को पता ही नहीं थे कि क्या कानून बन रहे, क्या कानून नहीं बन रहे हैं। अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन नेट पे आती है और भाषण में बता दिया जाता है कि कांग्रेस ने ये स्कीम निकाली थी इतने सन में और इस फॉर्म के लिए निकाली थी, इससे हिंदुओं को इतना नुकसान है। तो सब अब पढ़े लिखे है, जागरूक है, व्हाट्सएप चलता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब चलता है। नीतीश जी, नीतीश यादव जी, तो पैसों को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको इतना ही भला करना है तो जहाँ तक का मेरा विचार है, आप बहुत मोटी फर्म हो, आप बहुत पैसे वाले हो, कुछ संपत्ति अपनी दान कर दीजिए। किसी के भले के लिए कोई बुरा थोड़ी ना है, दान पुण्य करने से तो बहुत कुछ बढ़ता है। और वैसे भी आप नीतीश यादव हो, किशन जी आपके वंशज है, तो उन्होंने तो बहुत कुछ लोगों को बांटा है। छोटा सा हिस्सा आप भी बांट दीजिए। गवर्नमेंट का पैसा बांट रहे हो, वो भी सनातनियों का पैसा, वो भी पता नहीं किसी और में। तो ये चीज़ गलत है नीतीश जी। छोटी सी सलाह है कि मान जाइए, ऐसा पैसा मत बांटिए। हाँ, पैसे का दान ना देकर, लोन ना देकर आप किसी भी समाज के लिए भला करो, किसी का भी। जैसे जैसा कि आपको पता, आप एक सीएम हो, तो हमारे यहाँ पे भी एक सीएम है, माननीय सीएम केजरीवाल जी। जब भी कोई कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं मोदी जी, वो सो जाते हैं और सपने में आ जाते हैं नानी जी और बोलते हैं राम मंदिर बनाने से बढ़िया तो हॉस्पिटल बनाने दे, स्कूल बना लेते। तो नीतीश जी, आप कुछ ऐसा करिए ना, लोन देने से बढ़िया। ये तो कन्फर्म है, आप 10 लाख रुपये लोन दोगे और 5 लाख रुपये वापसी लोगे, 5 लाख सरकार भरेगी तो हर कोई लेगा भाई। करोड़पति भी लोन ले लेगा, कि किसको पैसे बुरे लगते हैं। अरे उन्हों की बात मान लीजिए, हमारे केजरीवाल जी की। हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, शौचालय बनवा दो। कि थोड़ी बहुत हमारे मोदी जी की बात भी मान लो, शौचालय बनवा दो थोड़ी बहुत, कि जो लोटा लेके जाते हैं ऐसे ऐसे लोटे से बच जाएगी गांव में, बोतलें लेके जाते हैं।
क्योंकि जितने राजनेता बड़े बड़े लोग हैं भाई, इनको तो फ़र्क पड़ता नहीं है, तो बहुत अमीर होते हैं, इनके घर में इंग्लिश लैट्रिन बाथरूम होते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर होते हैं, इनको तो क्या पता गरीब व्यक्ति कैसे जी रहा है। एक 10 लाख का लालच दे दिया, वो भी जो अपनी जेब से नहीं जाना, वो भी जाना सरकार के खाते से। तो ऐसा लालच मत दो सीट बचाने के लिए कि ये कन्फर्म है आप तो बहुत छोटे व्यक्ति हो, बहुत छोटे मोरे हो। मैं पैसों में नहीं कह रहा आपको, वैसे बहुत अमीर हो आप, वैसे बहुत छोटे व्यक्ति हो। मतलब देखा जाए तो किन के आगे बताऊँ आपको मैं, अंग्रेज़ों के और मुग़लों के आगे। जितना मुग़लों ने अत्याचार करा सनातनियों को, उतना आप कर सकते हो? आप गर्दन कटवा सकते हो? नहीं कटवा सकते आप। ज़बरदस्ती धर्म नियंत्रण करा सकते हो? नहीं करा सकते आप। वो टाइम कुछ और था और ये टाइम कुछ और है। उस समय नोक की तलवार पर काम होता था, इस वक्त ऑनलाइन काम होता है। उस वक्त जोर के दम पे, ताकत के दम पे सत्ता मिलती थी। आज के टाइम में ताकत के दम पे सत्ता नहीं मिलती है। कोई इंसान बिकाऊ नहीं है, इंसान पैसे किसी से लेता है और वोट किसी को देता है। तो कुछ ऐसा कार्य करिए धर्म का कि लोग आपको वोट दें। ऐसा मत करिए कि पैसे लेके आपको भूल जाए। तो बस भाइयों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।